वैसे आपको कयामत की रात और धरती की तबाही यानी 2012 की वो घटना तो जरूर याद होगी, जब कहा जा रहा था कि 21 दिसंबर 2012 को धरती का अंत होकर सब कुछ तबाह हो जाएगा और शायद फिर से पूरी दुनिया की शुरुआत होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब बात को इतने यकीन के साथ क्यों कहा जा रहा था? बताते चले, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था एक कैलेंडर। लेकिन यह ग्रेगोरियन या हिंदू कैलेंडर नहीं था, बल्कि इन सारी अफवाह के पीछे हाथ था 4000 साल पहले बसी एक सिविलाइजेशन का। बट आखिर ये सभ्यता थी कहाँ और इसे किसने बसाया था? और अगर ये इतनी ही एडवांस थी कि इतने आगे की भविष्यवाणी कर सकती थी, तो फिर धरती से ये अचानक से कहाँ गायब हो गई? यकीन मानिए, इस सभ्यता की कहानी जानकर आप हैरान रह जाओगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर यकीन भी नहीं आता, मगर इनकी वजह से इंसान के अंदर इन्हें गहराई से जानने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तभी तो इंसान आए दिन नए नए रहस्यों को दुनिया के सामने लाता रहता है। एक ऐसा ही रहस्य है माया सभ्यता, जिसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो एडवांस इतनी थी कि आसमान देखकर मौसम का हाल बता देती थी, लेकिन रूढ़िवादी इतनी ज्यादा कि देवता को खुश करने के लिए छोटे बच्चे तक की बलि दिया करती थी। यही नहीं, ये इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि जिंदा इंसान को रस्सी से बांधकर उसके दिल को केवल इसलिए निकाल लेती थी क्योंकि इन्हें लगता था कि इंसान के खून से लैंड फर्टाइल बन जाएगी और वे ज्यादा फसल उगा पाएंगे। लेकिन यह तो इसका केवल एक पार्ट है। यह सिविलाइजेशन तो इससे काफी आगे की थी। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि जब यह सिविलाइजेशन इतनी पॉपुलर और एडवांस थी, तो अचानक से यह धरती से गायब कहाँ हो गई? वैसे तो प्राचीन सभ्यताएं अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में 21 दिसंबर 2012 को आई थी, क्योंकि माया सभ्यता के लोगों का मानना था कि इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके लिए कई सारे रीजन दिए जाते हैं। एक्चुअल में कुछ लोगों का मानना था कि कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाली है। कुछ दावा कर रहे थे कि सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारी धरती को निगल जाएगा, और कुछ का तो यहाँ तक कहना था कि एक अनजान ग्रह धरती से टकराएगा, जिससे धरती पर कयामत आ जाएगी। वहीं कयामत जो हर धर्म ग्रंथ में लिखी है, जिसके बाद फिर से जीवन की शुरुआत होती है। मगर ये सब कुछ एक कैलेंडर की वजह से हो रहा था। उस कैलेंडर ने पूरी दुनिया को खौफ के साए में डाल रखा था। यह कैलेंडर कोई आज का नहीं था, बल्कि 4000 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में बसी माया सभ्यता के लोगों ने इसे बनाया था। माया सभ्यता जो कि लैटिन अमेरिका में बसी हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसका इंफ्रा जैसे बिल्डिंग्स एंड पिरामिड मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बने हुए हैं, और यहाँ पर दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट आते हैं। माया के इतिहास की बात की जाए तो इतनी पुरानी सभ्यता को कुछ ही समय पहले दुनिया के सामने लाया गया था। एक्चुअल में वैज्ञानिकों ने माया सभ्यता को लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खोजा है, लेकिन ये पूरी तरह से सामने नहीं आई है। इनफैक्ट वैज्ञानिक अभी भी लाइडार का इस्तेमाल करके माया सिविलाइजेशन के बाकी के स्ट्रक्चर को खोजने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए इसे खोजने के प्रोसेस की, तो पहले साइंटिस्ट लाइडार का इस्तेमाल करके माया सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर को ढूंढते हैं। उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को वहां पर बारीकी से जांच करने के लिए भेजते हैं, ताकि इस सिविलाइजेशन के बारे में और भी गहरी जानकारियां हमारे सामने आ सके। माया लैटिन अमेरिका के घने जंगलों में बसी हुई थी और अपनी टाइम की एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी। इस सभ्यता की एडवांस टेक्नोलॉजी का पता आप इसके पिरामिड और इसकी बिल्डिंग्स को देखकर ही लगा सकते हैं, जो कि आज भी बरकरार है। लेकिन यह सभ्यता आखिर कहाँ गायब हो गई और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसके लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक्चुअल में माया रिकॉर्ड्स में इसे 8000 बीसी का माना जाता है, जबकि इतिहासकार इसकी शुरुआत 2000 बीसी से मानते हैं। यह सभ्यता एस्ट्रोनॉमी, साइंस और मैथ्स में अपनी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से बहुत आगे थी। अगर इसकी नेट पोजीशन की बात की जाए तो यह सभ्यता आज के मैक्सिको, होंडुरास, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला वाले क्षेत्र में फैली हुई थी। इस सभ्यता के लोगों ने बहुत पहले एक कैलेंडर बनाया था, जिसे आज मेसो अमेरिकन लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग विज्ञान में विश्वास करते थे, लेकिन वे बेहद धार्मिक भी थे। जिस तरह से हिंदू धर्म में युगों का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही माया सभ्यता में बख्तून का कॉन्सेप्ट मौजूद था। यही नहीं, आज जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अनुसार कहा जाता है कि 13th बख्तून की शुरुआत 11 अगस्त 3114 बीसी से हुई थी। यहाँ हम आपको बताते चलें कि माया सभ्यता के लोग मानते थे कि वे तीसरी दुनिया में रहते हैं। बाकी दो दुनियाओं को उनके देवता नष्ट कर चुके हैं और यह उनका 13वां बख्तून चल रहा है। अगर बात की जाए एक बख्तून की, तो यह 5126 सालों का माना जाता है और इसका अंतिम दिन उन्होंने 21 दिसंबर 2012 निर्धारित किया हुआ था। यही वजह थी कि पूरी दुनिया में खबर फैली हुई थी
कि 21 दिसंबर 2012 को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी दिन माया सभ्यता का कैलेंडर खत्म हो रहा था और शायद यही कयामत का दिन होगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी, क्योंकि यह माया कैलेंडर का आखिरी दिन नहीं बल्कि एक युग का अंत था और इसी दिन दूसरे युग की शुरुआत हुई थी। मगर सोचने वाली बात है कि माया सभ्यता के लोग गणित और खगोल विज्ञान में इतने एडवांस थे कि उन्होंने इतने आगे का कैलेंडर तक बना रखा था। फिर वह सभ्यता एक्सटिंक्ट कैसे हो गई? आखिर इनके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर जन्म लेने वाली सबसे एडवांस सभ्यता का अंत हो गया? तो चलिए जानते हैं माया सभ्यता के बारे में। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गईं, जैसे भारत की हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन माया सिविलाइजेशन इन सभी में सबसे ज्यादा रहस्यमय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे कई सारे अजम्पशंस मौजूद हैं। अगर बात की जाए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की तो पता चलता है कि माया सभ्यता एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी, ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। माया सभ्यता के लोगों ने 2000 BC में ही खेती करनी शुरू कर दी थी और यहीं आसपास इन्होंने गांव बसा लिए थे। 750 BC तक माया सभ्यता के गांव में रहने वाले लोगों ने शहरों को स्थापित कर लिया था और ये अपनी पीक पर पहुंच चुके थे। अपनी पीक के समय में माया सभ्यता में 40 शहर हुआ करते थे और उनकी आबादी की बात करें तो एक शहर में 5000 से 50,000 तक की आबादी मौजूद थी, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि माया सभ्यता में 20 लाख से भी ज्यादा लोग रहते होंगे। और इन सभी शहरों पर राज करता था यहाँ का राजा, जिसे कहा जाता था कुहुल अजाब, ठीक वैसे ही जैसे भारत में राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन बताते चले कि माया सभ्यता का यह राजा कोई सामान्य इंसान नहीं होता था, बल्कि इसे भगवान का दूत या फिर भगवान का ही एक रूप माना जाता था। यही वजह है कि उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वह माया सभ्यता को एक धागे में पिरोकर रखे। वैसे माया सभ्यता बिल्कुल आज की तरह थी। यहाँ भी अलग अलग राजवंश हुआ करते थे जो आपस में युद्ध भी करते रहते थे, जिसका पता माया सभ्यता से मिले एक स्टोन मॉन्यूमेंट से मिलता है। यह 1500 साल पुराना है और इसे 2013 में माया टेम्पल में खोजा गया था। अगर बात की जाए इस पत्थर के स्मारक की तो इससे माया सभ्यता में हुए एक प्राचीन शाही युद्ध के बारे में पता चलता है। यह युद्ध 7 सालों तक चला था और इसे जीता था चाक तोक इचाक नाम के एक राजा ने। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के सम्मान में इस मेमोरियल को बनाया गया था। वैसे अभी तक तो आपने माया सभ्यता के लोगों के विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित के ज्ञान के बारे में जाना, मगर हम आपको बताते चलें कि ये लोग जितने एडवांस थे उतने ही ज्यादा क्रूर भी थे। उनकी हर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में सैक्रिफाइस एंड ब्लडशेड बहुत ही कॉमन थिंग थी। यहाँ पर लोग कितने ज्यादा क्रूअल थे इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब भी किसी नए राजा का कोरोनेशन होता था तो युद्ध में हारने वाले राजा और उसके सैनिकों के सिर काट दिए जाते थे। यही नहीं, रिलीजियस वर्शिप के दौरान भी इंसानों की बलि देना बहुत सामान्य था। ये लोग अपने भगवानों को खुश करने के लिए जिंदा इंसानों की बलि देते थे और वो भी इतने बुरे तरीके से कि किसी की भी रूह कांप जाए। एक्चुअल में ये इंसान को काटने के लिए कांच की चीज का इस्तेमाल करते थे। कांच से यह इंसान के दिल को बाहर निकालते थे और तब वहाँ कितना खून खराबा होता होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माया सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा क्रूअल क्यों थी, तो बताते चलें इसके पीछे जिम्मेदार था उनका विश्वास, या फिर यूं कहें कि उनका अंधविश्वास। वास्तव में माया सभ्यता के लोगों का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक लाइफ एनर्जी मौजूद होता है और अगर इस जीवन जल को बलिदान किया जाए तो देवता खुश हो जाते हैं और राज्य को इमॉर्टैलिटी ग्रांट होती है। इसके लिए वे कुछ वॉलंटियर्स को चुनते थे और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बलि के लिए लोग खुद ही सामने आते थे। इसके बाद उनके शरीर के अंगों को कांच के बने एक एरो से काट दिया जाता था और वहीं पर पूजा होती थी। बताते चले कि माया सभ्यता में गेम को भी सपोर्ट किया जाता था, लेकिन यह भी खून खराबे के बिना खत्म नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर जीतने वाले को तो इनाम मिलता ही था लेकिन हारने वाले को मिलती थी मौत। जी हाँ, यहाँ हारने वाले का गला काट दिया जाता था। तो यह तो हुई माया सभ्यता के लोगों की क्रूरता की कहानी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी मिस्टीरियस हैं। असल में यहाँ का आर्किटेक्चर इतना बेहतरीन है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इतने पुराने समय में इन लोगों ने इन्हें कैसे बनाया। इसका एक उदाहरण हमें तिकाल साइट पर देखने को मिलता है। वास्तव में तिकाल माया सभ्यता की राजधानी हुआ करती थी, जो आज ग्वाटेमाला में मौजूद है। इस शहर के बारे में माना जाता है कि 10वीं शताब्दी तक यह शहर पूरी तरह खाली हो चुका था और फिर समय के साथ यह घने जंगलों का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर 19वीं सदी में कुछ स्थानीय जनजातियों ने इसे खोजा और फिर आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में पता चला, जिससे तिकाल का रहस्य सामने आया। अगर बात की जाए इस शहर की तो यह कभी एक एडवांस सिटी हुआ करती थी, जो इसके आर्किटेक्चर से ही पता चलता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और पिरामिड बने हुए हैं जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही बेमिसाल है, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र के पिरामिड हैं।
लेकिन मिस्र के पिरामिड की तरह तिकाल के मंदिरों को लेकर भी यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर माया सभ्यता के लोगों ने इतने विशाल संरचनाओं को आखिर बनाया तो बनाया कैसे, जबकि ना तो माया सभ्यता के लोग पहिए के बारे में जानते थे और न ही उनके पास लोहे के बने हथियार होते थे। लेकिन इसके बावजूद माया सभ्यता के लोगों की खगोल विज्ञान में बेहद बेहतरीन जानकारी थी, जिसका पता यहाँ से मिले एक मंदिर से चलता है जिसे टिकाल टेम्पल 1 या फिर टेम्पल ऑफ द जगुआर कहा जाता है। अगर बात की जाए इस मंदिर की तो इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बनाने वाले एस्ट्रोनॉमी में कितने प्रोफिशिएंट थे। वास्तव में इस मंदिर की खिड़कियों और दरवाजों को इस तरह से बनाया गया है कि यह सूरज, चांद और तारों की गति के साथ तालमेल रखते हैं। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि माया सभ्यता के लोगों का मानना था कि उनके भगवान का जन्म तारों से हुआ है। साथ ही उन्हें बहुत सारे ग्रहों के बारे में भी पता था। ये लोग तारों पर नजर रखकर मौसम परिवर्तन की जांच किया करते थे। एक्चुअल में माया सभ्यता के लिए सीजन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि माया सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी, इसलिए सीजन का उनके लिए बहुत महत्व था। यही वजह है कि माया के लोगों का मानना था कि उनके भगवान तारों से आए हैं और तारों से ही उन्हें सारी जानकारी मिलती है। हमें पता है कि अभी आपको लग रहा होगा कि तिकाल ही शायद माया का एकमात्र प्रसिद्ध शहर था, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि तिकाल के अलावा चिचेन इट्जा, वलेंक्वे, टियोटिहुआकान और कोपन भी माया के मुख्य शहर थे। अगर आप इन शहरों की दीवारों और वास्तुकला को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बेहद सटीक और आज भी बरकरार है। लेकिन यह आज भी चौंकाने वाला है कि जिन शहरों में एक समय पर 1000 लोग रहते थे, वे अचानक से कहाँ चले गए। आखिर ये शहर इतने वीरान कैसे हो गए? इनका जाना इतना रहस्यमयी था कि आज तक इतिहासकार ये जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि माया सभ्यता के लोग कहाँ और क्यों गए, और आखिर माया सभ्यता के अंत का क्या कारण था। वैसे हम आपको बता दें कि इसके लिए कई सारी थ्योरी दी जाती हैं। सबसे पहले कुछ लोगों का मानना है कि माया सभ्यता की अलग अलग डायनेस्टी के बीच में युद्ध काफी बढ़ गया था। इसका उदाहरण हमें उस स्टोन में भी देखने को मिला था, जिसमें बताया गया है कि यह युद्ध 7 साल चला था। यही वजह है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लगातार चलने वाले इन युद्धों की वजह से न केवल यहाँ के रिसोर्स खत्म हो गए होंगे, बल्कि मैन पावर भी समाप्त हो गई होगी। शायद यही वजह थी कि यहाँ के लोग कृषि और व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाए होंगे और उनकी अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई होगी, जिससे माया सभ्यता का विनाश हो गया होगा। साथ ही कुछ विद्वान माया सभ्यता के विनाश के लिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जिम्मेदार मानते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जिस देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है उसका विनाश निश्चित होता है। आपके सामने अफगानिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। खैर वह अलग बात है कि साउथ एशिया में भारत को छोड़कर लगभग सभी देश पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं, चाहे फिर वह पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो। खैर वह एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम वापस माया सभ्यता पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि 9वीं से 10वीं सदी के बीच में माया सभ्यता इतनी ज्यादा उन्नत हो चुकी थी कि उन्होंने सदियों से चले आ रहे गवर्नेंस सिस्टम को बदलने की सोची होगी, और शायद उस वक्त राजा को इतनी ज्यादा शक्ति नहीं दी गई होगी। इससे पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ी होगी, जिसमें इनइक्वालिटी लगातार बढ़ी होगी और सोशल सिस्टम बिगड़ने की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिटीज होने लगा होगा और फिर उनका विनाश हो गया होगा। वैसे हम आपको बता दें कि इसके अलावा भी एक थ्योरी मौजूद है। वास्तव में कुछ विद्वानों का मानना है कि माया सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन यहाँ की अधिक जनसंख्या की वजह से हुआ होगा, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण उनके रिसोर्सेज समाप्त हो गए होंगे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि माया सभ्यता में कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन का अपने आप ही अंत हो गया होगा। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन की, जिसका राइज एंड फॉल दोनों ही रहस्य बने हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इस समय तक भी माया सभ्यता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी माया शहर 1697 ईस्वी तक अस्तित्व में था। लेकिन अमेरिका कॉन्टिनेंट पर स्पेनिश अटैक के बाद यह सभ्यता समाप्त हो गई थी। हालांकि आज भी अमेरिका महाद्वीप के इलाके में लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद को माया लोगों के वंशज मानते हैं और आज भी कहीं कहीं माया रिचुअल को फॉलो करते नजर आते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि माया सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? और जो आजकल नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की जो कुछ जनजातियां कहती हैं कि हम माया सभ्यता के वंशज हैं, तो क्या वास्तव में वे माया सभ्यता के वंशज हैं? और अगर ऐसा है तो फिर माया सभ्यता के लोग अपने इन बेहद उन्नत शहरों को छोड़कर जंगलों में क्यों चले गए? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।